नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में 1 जनवरी 2025 से आज तक यानी 11 दिसंबर 2025 तक के 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 मिलेगा जिसमें 511 और क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 1011 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यूपी पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस होमगार्ड, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस किसी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है। हम यहाँ निःशुल्क पढ़ाते हैं। हमें यहाँ किसी भी धन की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बच्चों का भविष्य हो, और इसलिए आप हमारे वीडियो को आगे अवश्य भेजें जिससे दूसरे भी लाभ ले सकें। अब तक जितने ग्रुप डी के पेपर आए हैं उनमें हमारे वीडियो से हर सेट में 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो को आराम से देखें, जूम ना करें। 59वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो ज्ञानपीठ का मिला है, यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। महिला प्रीमियम लीग WPL यानी क्रिकेट का जो महिला प्रीमियम लीग है वो फाइनल किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता। दिल्ली कैपिटल्स को हरा के 2025 का है। 2024 का RCB ने जीता था। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये असम है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मिथुन मिन्हास को चुना गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का 130वां स्थान है, जिसमें आइसलैंड 0.972 के पॉइंट से पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो ये क्वेश्चन अभी तत्काल पूछा गया है। तो ये सूर्यकांत जी हैं। साहित्य लेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये लासजिलो क्रास्नहोरकाई, ये हंगरी के हैं। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो खालिद अल एनानी मिस्र के हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो ये 128वां स्थान मिला है। 53.0 का यहाँ पे स्कोर रहा। और टॉप 3 में सिंगापुर पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे और आयरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये साने तकाइची बनी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कोई पहली महिला या कुछ ही बनता है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये CP राधाकृष्णन। नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये गोगावील झील बिहार को किया गया। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, उन्होंने जीता। महिला एकल विजेता आरेना सवालेंका बेलारूस की हैं। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मोहनलाल को। सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया? तो ये अल्बानिया ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महिला महासचिव के रूप में शेखा नासिर अल नोबेस को नियुक्त किया गया। ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सिजेले, कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक को दिया गया। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। उप विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रही। भारत और श्रीलंका के बीच ये 13वां विश्व कप खेला गया जो भारत ने पहली बार जीता, जिसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शेफाली वर्मा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जो है दीप्ति शर्मा को दिया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया? तो ये IIT बॉम्बे ने किया। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया गया? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा तो ये मारिया कोरना मचांडो वेनेजुएला की हैं, इन्हें नोबेल का शांति मिलेगा। वेनेजुएला में इन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये GSLV F-15। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025 पेश किया? तो ये सबका विकास। विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी यूनाइटेड बाई यूनिक।
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी सेना को मिला। इसमें दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा हरियाणा का रहा। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया। वैश्विक आतंक मतलब एटीएम किसने लॉन्च किया? तो ये गोल्ड सिक्का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है, जिसमें शीर्ष में बुर्किना फासो देश है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य देश ये अंगोला बना है। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप कौन बने हैं? तो ये रॉबर्ट प्रीवोस्ट बने हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 8 मई को मनाया गया, जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार नियुक्त किए गए। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कोपनहेगन डेनमार्क को चुना गया। टॉप 3 खुशहाल शहर में कोपनहेगन पहले, डेनमार्क दूसरे, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और सिंगापुर रहे। किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता देने की शुरुआत की है? तो ये बिहार है। 10वां आयुर्वेदिक दिवस 2025 ये 23 सितंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी जन और धरती के लिए आयुर्वेद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देशी यानी भारत में जन्मी मादा चीता ये मुखी बन गई है। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा वॉश ने जीता, जो कि मैक्सिको की हैं। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है नीतीश कुमार। नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से जो है मिशेल बैचेलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति को चुना गया। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला, जिसकी स्कोर रेटिंग रही वो 61.31। जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने। उप विजेता टीम चीनी ताइपे रही। आयोजन स्थल ढाका, बांग्लादेश। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ को चुना गया। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्यगढ़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये नेपाल के बीच, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया, जो कि 19वां संस्करण था। डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता। उप विजेता देश यहाँ पे स्पेन रहा। ये 113वां संस्करण था। कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? तो ये चीन करेगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत गोयनका को किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचना 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये भारत का जो पासपोर्ट रहा वो 85वें स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन परसों वाली परीक्षा में पूछा गया। यहाँ पे सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान जो हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में डैनियल कैटजी को चुना गया। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी इसका थीम था। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्री रविशंकर को। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव स्थापित किया गया है सतनावरी नागपुर, महाराष्ट्र में। अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एडेमोला एडेनले ये नाइजीरिया के हैं। अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो ये केन्या। अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शहरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। देश में
3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की शुरुआत की। अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए अनीस दयाल को नियुक्त किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2025 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर को हराया और जीता, यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये जीता और उपविजेता डायमंड हार्बर रहा। ये 134वां संस्करण था। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। टॉप 3 देश जो हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ओस्लो नॉर्वे और जिनेवा जो शहर वो स्विट्जरलैंड का तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2025 में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य में शुरू की गई? तो ये पांडिचेरी में की गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी एक पूछा गया था कि जो कृषि एक संस्थान भी खोला गया है पांडिचेरी में। अगस्त 2025 में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा अधिकार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा के तट से पूरा किया। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ संजोग गुप्ता भारत को चुना गया। भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास ये फाजिल्का पंजाब में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो ये 99वां स्थान है। टॉप 3 देश में फिनलैंड 87.02, स्वीडन 85.74 और डेनमार्क 85.2 के साथ टॉप पर रहे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका भी शुरू हुआ। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ की पहली महानिदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में डबल वैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब इगा स्वियाटेक ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग पुरस्कार 2024 से धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य झारखंड है। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन जिसे आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर ने विकसित किया है एडफॉल्सीवैक्स। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष जो है अजय सेठ बने हैं। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को चुना गया। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये संजय सिंघल बने हैं। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। इसके कप्तान रजत पाटीदार रहे। उपविजेता टीम यहाँ पे पंजाब किंग्स रही। ये 18वां संस्करण था। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जो है सुचाता चुंगसी थाईलैंड की हैं, उन्होंने जीता। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्या देशमुख बनी हैं। हिंदी माध्यम से MBBS मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला जो है कॉलेज है जबलपुर मध्य प्रदेश बना है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब कोको गॉफ अमेरिका की हैं, उन्होंने जीता है। पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, ये स्पेन के हैं। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी हैं। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये कल वाली परीक्षा में प्रश्न आया था, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। और भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो ये बेंगलुरु है। जून 2025 में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजक रहे अल्बर्टा प्रांत, कनाडा। वैश्विक लैंगिकता अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 131वां रहा, जिसमें टॉप 3 देश आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। ये जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है।
विश्व रक्तदाता दिवस 2025 14 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रक्त दें साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकायरो यस थर्ड के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो ये साइप्रस। जून 2025 में एयर इंडिया की AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये गोविंद मोहन द्वारा। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन सिंदूर की सिंधु की सॉरी। ये ईरान और इजरायल में जो लोग फंसे थे ऑपरेशन सिंधु के द्वारा निकाले गए थे। जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं सुधांशु शुक्ला। किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए AIM4 नेचर पहल की शुरुआत की? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं, तो ये हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गीतांजलि श्री जो अपने यहीं की हैं। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख के रूप में पराग जैन को बनाया गया। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये ला प्रेंसा अखबार को दिया गया। मई 2025 में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवा घोषित किया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से डॉक्टर मारिया गेला हंगेरिया यानी ब्राजील की उन्हें सम्मानित किया गया है। किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? काफ़ी जुकाम तेज हो रखा है हमें, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। पिछले 3 दिन से जुकाम से बहुत पीड़ित हैं हम। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 118वां। फिनलैंड पहले, डेनमार्क दूसरे और नॉर्वे तीसरे पर रहा। यही 3-4 देश आपको पहले दूसरे तीसरे पे हर किसी में घूमते मिलेंगे। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका विषय था कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वर्ष 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस है। विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारत का है। चार्ल्स डे गॉल फ्रांस का है और लड़ाकू विमान MiG-29K भारत का है और रफेल M फ्रांस का है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में जो है चलाए गए। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 ये गायत्री चक्रवर्ती स्विक वॉक को दिया गया। किस देश ने सेंजो 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों, 2 नर 2 मादाओं को अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रयोग किया? तो ये चीन ने। रॉकेट लॉन्ग मार्च 2F। भारतीय प्रभुत्व और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे को चुना गया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता केरल को हरा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बंतारा का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो ये होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ये ज्ञानेश कुमार बने हैं। इनका क्रम याद रखना है, 26वां यही पूछा जाएगा। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को दिया गया। ये संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इन्हें दिया गया है। किस राज्य UT में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो ये इसरो ने। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जापान को किया गया, यानी जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता। उपविजेता यहाँ पे साउथ जोन रहा। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित खरे हैं।
लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो एताना बोमाती, ये स्पेन, FC बार्सिलोना, पुरुष बैलन डी और उस्मान डेम्बेले, पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस। किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने, और विजेता पाकिस्तान। मेजबान ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, ये 17वां संस्करण था। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये GSLV MK सेकंड, GSLV F-16, निसार, नासा, इसरो। अगला है, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान जवान के लिए दिया गया, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया। दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIV समूह पहली बार ये कोलार कर्नाटक में खोजा गया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य देश ये मोल्दोवा बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किए गए डॉक्टर राजीव रंजन। नौसैनिक अभ्यास शिलनेक्स 25 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारतीय जहाज INS राणा, INS ज्योति, ये संस्करण 12वां था, और कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फॉल्कन असम ने शुरू किया। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन बीजिंग चीन में होगा। वर्ष अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह चुने गए। मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश अल्जीरिया बना। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल बना। मई 2025 में भारत का पूर्ण साक्षर मिजोरम बना। विश्व कछुआ दिवस 2025 जो है 23 मई को मनाया जाता है। इस बार कछुआ दिवस की थीम थी नाचते कछुए कमाल। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो ये जापान ने। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो ये मीराबाई चानू। रोलेट मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है, तो ये कार्लोस अल्कराज स्पेन ने। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधान आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी चुने गए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कल की परीक्षा में। FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जू बैन जुन ने। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी श्रीलंका भारत करेगा। ये 10वां संस्करण होगा, जनवरी में शुरू हो जाएगा। किस व्यक्ति को, शायद फरवरी में शुरू हुआ, किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड डॉटर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट सम्मानित किया गया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 अलग अलग भारतीय सेना IAF लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये सुखोई और 30 MKI राफेल में। 1 नवंबर 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश का। ये छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन सबको 1 नवंबर 2025 को, मतलब 1 नवंबर को ही मनाते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरुआत की? तो ये गूगल ने शुरू की है। क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउट 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। आयोजन स्थल सेंट लुइस अमेरिका रहा। आसियान रक्षा मंत्री की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश dictionary.com, ये आपका रेलवे में क्वेश्चन आया है 9 तारीख की परीक्षा में। किस शब्द को चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर? तो ये है 6-7। 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बना है? तो मालदीव। चिकित्सा एवं फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मैरी E. ब्रुकॉन, अमेरिका।
फ्रेड राम्सडेल अमेरिका, सिमोन साकागुची जापान। क्यों मिला शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता शामिया सुलूह हसन ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2025 में भारत में 8 चीते बोत्सवाना देश से लाए जाएंगे, यानी लाए गए हैं। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया। पहले R.K. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से आमिर खान को सम्मानित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स III ने नाइट सर की उपाधि से डेविड बेकहम इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर लोहू लाव रोहिता को राज्य मछली घोषित किया, तो ये पंजाब ने। प्रो कबड्डी के 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने उपविजेता पुलेरी पंटन को हराकर जीता। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी प्रकाश पर्व मनाई गई, तो ये 556वीं। 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहेब तत्कालीन तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ था। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खान पान की नगरी का दर्जा दिया है, तो ये लखनऊ ने दिया। ये भी क्वेश्चन कल पूछ लिया गया है परसों वाली परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2025 कब मनाया गया, तो ये 3 नवंबर को। थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना। नवंबर 2025 में भारतीय सेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये वाइस एडमिरल V शिव कुमार को। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंस रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDA द्वारा। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो ये गजाला हाशमी बनी है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 8 नवंबर को। थीम थी डियोग्राफर अदृश्य को देखना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बेलेम ब्राज़ील में। मनोहर पारिकर युवा पुरस्कार 2025 से डॉक्टर साईं गौतम को सम्मानित किया गया। भारत के पहले बिजली के चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायु मित्र को विकसित किया गया। ये स्पेस किड्स इंडिया भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर है। इसका निर्माण जो है उड़ीसा में किया गया। साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने शुरू किया। इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है, तो ये 2030 में। ये प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 रॉकेट होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ये बेलम में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार T-सेल थेरेपी नेक्स कार 19 का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। इम्यूनो ACT नामक कंपनी ने IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से बनाया है। नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये डेनमार्क ने। हाल ही में एक करंट और क्वेश्चन बन रहा है, आज न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाता, तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता था। इसकी थीम थी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, तो ये बहरीन के हैं। नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों में जम्मू कश्मीर के किरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो ऑपरेशन पिंपल। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 3rd जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, तो ये भूटान में। 6वां भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 ये हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। ये 6वां संस्करण था। इंजीनियरिंग सैन्य चिकित्सा और खोज एवं बचाव के बारे में ये हुआ था। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन CMD के रूप में दीपक गुप्ता को लॉन्च किया गया। और विश्व निमोनिया दिवस 2025 12 नवंबर को मनाया गया, जिसका थीम था चाइल्ड सर्वाइकल। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी हैं। नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जनतांत्रिक गठबंधन ने NDA ने 202 सीटें जीती, BJP ने 89 सीटें जीती, JDU ने 85 सीटें और LJP ने 19 सीटें जीती। HAMS 5 सीटें और RLM ने 4 सीटें जीती। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार।
2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? तो ये गोदरेज एरोस्पेस ने। किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो ये शेफाली वर्मा। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को जीआई टैग से सम्मानित किया? तो ये सिक्किम के हैं। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के रूप में वाइस एडमिरल अनिल जग्गी को चुना गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर खम्मा और घड़ी है। ये यूनिवर्सिटी गेम है और खेलो इंडिया गेम्स अलग होते हैं। तो बच्चे अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किसके बीच यानी फ्रांस के बीच आयोजित किया गया? ये मोंड डी मॉर्सल एयरवेज फ्रांस में है। संस्करण ये 8वां है। भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजाति विरासत के सम्मान में जनजाति गौरव दिवस 2025 मनाया गया। तो 15 नवंबर को 2025 में बिरसा मुंडा का 185वां जयंती मनाया गया। 2025 सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ये 11वां संस्करण था। फॉरेन ट्रेनिंग नोड वेल गावी कर्नाटक में हुआ। भारतीय दल जो है वो राजपूत रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नवंबर 2025 में किस देश ने नर्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सदस्य स्पेस चुनाया? तो ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव पराग जैन को नियुक्त किया गया। नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिबंधित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये उड़ीसा का है। नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? तो ये ग्रीनलैंड है। पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार वाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसके लेखक जो शुक्ला हैं। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो ये कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये सऊदी अरब गैर नाटो देश है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और ब्रिटेन के बीच ये 8वां संस्करण था। महाराज फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान भारतीय दल से शामिल सिख रेजिमेंट। विश्व शौचालय दिवस 2025 19 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी बदलती दुनिया में स्वच्छता। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो ये सरयू बेलपुला। पहला दृष्टवाद महिला T20 विश्व कप 2025 भारत ने जीता। उपविजेता नेपाल रहा। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने। महिला एकल का एन से यंग दक्षिण कोरिया ने जीता। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में 30 वर्षों में 1995 से 2024 के बीच कौन सा स्थान मिला? तो ये 9वां। सालाना इंडेक्स में भारत का स्थान 15वां रहा। टॉप 3 देश 1995 से 2024 तक डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरस। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया? तो बिरसा 101। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व से घोषित किया। तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। तो श्री चंद्र मुर्मू को। किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये भारत ने। मेजबान देश श्रीलंका रहा। ये 10वां संस्करण था। विश्व हृदय दिवस 2025 29 सितंबर को मनाया गया। 2025 की थीम थी एक भी धड़कन न चूकें। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कतर बना। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को दिया गया। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G 5G रेडी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन झारसुगुड़ा उड़ीसा में किया। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 30 सितंबर 2025 को मनाया गया। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर पहले स्थान पर, तजाकिस्तान दूसरे और चीन ओमान तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को सम्मानित किया गया। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन और पुरुष युगल विजेता मोनाको यूगोस्नेस एडोर्स रोजर वॉसलिन फ्रांस। हेलियोस्फीयर ऑफ अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए स्पेस एजेंसी इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेटर प्रोब मिशन लॉन्च किया तो नासा ने। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 मनाया गया 4 अक्टूबर को। इसकी थीम थी जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो ये बालोद छत्तीसगढ़। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के युद्ध माही के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। महायुद्धपित के प्रतीक चिन्ह में केरल के किस प्राचीन मार्शल आर्ट को जुड़ी तलवार को रुग्मी को आकृति शामिल किया गया है? तो ये कलारीपयट्टू। निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव 2025, इसमें कंट्री पार्टनर देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम है। विश्व बाल दिवस 2025 ये 20 नवंबर को मनाया गया, जिसका थीम था मेरा दिन मेरे अधिकार। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राजीव वर्मा। 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये भारत रहा। टॉप 3 देश भारत। व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट कुल पदक 12, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इटली तीसरे स्थान पर रहा। भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL ये बेमगल कर्नाटक में स्थापित की गई। विश्व शिक्षक दिवस 2025 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना। शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की महाजी घर योजना शुरू की? तो ये गोवा। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 22 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। ये देश भारत रहा। नई दिल्ली संस्करण 12वां था। अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने PM सेतु योजना शुरू की। विश्व कपास दिवस 2025 7 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 CPC 2025 में भारत की तरफ से ओम बिरला ने भाग लिया। सम्मेलन की थीम थी हिंदी में पढ़िए राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। भौतिक विज्ञान और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल H. डेबोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन M. मार्टिसिस। इन्हें एक पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। अक्टूबर 2025 में नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा पोलैंड ने की है। मेरा होऊ चौंगवा पर्व मणिपुर में मनाया गया। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। 8 अक्टूबर 1932 की हुई थी इसकी। प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया फिलीपींस ने। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री रूपिन फॉरचौथ जोफसेम्बो जो कि मेडागास्कर के 29वें प्रधानमंत्री बने हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सुसुग कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर M. यागी
इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अक्टूबर 2025 में अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये दीपिका पादुकोण है। केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के कोलमीकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिपर हवा से संबंधित हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय दिवस 2025 जो है 13 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी आपदा नहीं लचीलापन फंड करें। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 2025 को मनाया गया। 6 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी अद्वितीय और एकजुट। 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी। अक्टूबर 2025 में भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया। श्रीवर्धन रायगढ़, नाकाब रायगढ़, परनाका पालघर, गुहागर रत्नागिरी और लाडकर रत्नागिरी जिला। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मॉबिलिटीज ऐप मुंबई वन नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। अक्टूबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचसीएल को दिया गया। अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार कटी बिहू असम में मनाया गया। 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि गैलेक्सी आई भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने मनाया। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये क्वेश्चन हो गया है। अक्टूबर 2025 में दिवाली को राज्य के अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कैलिफोर्निया बना। पहला पेंसिल्वेनिया, दूसरा कनेक्टिकट और तीसरा कैलिफोर्निया बना। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उसमें से 3 राज्यों में दिवाली के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल मॉक्यूर, फिलिप एगियन, पीटर हॉबिट को चुना गया। इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने में उनके योगदान के लिए। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया? तो पीएम धन कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। 5वां संस्करण था जिसमें जहाज INS कवरत्ती भारत और KRI जॉन ली युद्धपोत इंडोनेशिया का शामिल था। वैश्विक भू सूचकांक 2025 में भारत के 123 में से 2025 में भारत को 123वां स्थान मिला है, जिसमें 123 देश में से 102वां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट जो है कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट IFHV जारी करता है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो उरुग्वे। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली माइकल रेड्डियन-रिन्ना ने। अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप कौन सा पदक जीता? तो रजत स्वर्ण पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा।
अक्टूबर 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता, अर्जेंटीना को हराकर। ये चिली में हुआ। भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन बनाया। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से एक मिशन शुरू किया है, मिशन कपास क्रांति मिशन। हेरिटेज IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला है। टॉप 3 में UK यानी यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे। अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण बम संग्रहालय वैक्स म्यूजियम अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। अक्टूबर 2025 में बोल्विया के राष्ट्रपति का चुनाव रॉड्रिगो पॉज ने जीता। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी UNWTO ने आधिकारिक तौर पर 2025 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में ब्लेड स्लोवेनिया को चुना। अक्टूबर 2025 में झारखंड की रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर मॉस्कट यानी शुभंकर जो है डालमा रखा गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो है राजस्थान में होंगे। 7 शहरों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। ये 5वां संस्करण है। नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्याधुनिक गरीबी से मुक्त राज्य केरल बना। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से सुनील अमृत को सम्मानित किया गया। द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को 155वीं रैंक मिली है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले, डेनमार्क दूसरे, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। ये जारी करता हेनली एंड पार्टनर्स और अल्पेंगो। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 24 अक्टूबर को मनाया गया। बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर इसकी थीम थी। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी सभी के लिए गुणवत्ता, सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शांता रंगास्वामी को चुना गया। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना TA में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा। मर्सर CAFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को 52वां स्थान मिला। टॉप 3 देश में नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क रहे। समुद्री अभ्यास JAMAX 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हर्ष सिंघवी ने। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से आंद्रेज पोजोबुत बेलारूस और म्याजिया अगामलोवेली जॉर्जिया को चुना गया। अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये केरल की हैं। अक्टूबर 2025 में नासा ने किस 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा या क्वाजी मून घोषित किया? उसका वैज्ञानिक नाम 2025 PN7 है। वैश्विक मीडिया एवं सूचना सप्ताह 2025 ये 24 से 31 अक्टूबर 2025 में मनाया गया। माइंड अवर AI MIL इन डिजिटल स्पेसेस। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से आंद्रेज पोजोबुत बेलारूस और म्याजिया अमांगलोवी जॉर्जिया को चुना गया। अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कैथरीन कोनोली चुनी गई। स्पेन के ओशन स्काई 2025
नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाले पहले गैर नाटो देश जो है भारत को शामिल किया गया। भारत सरकार ने वारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी का सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। ये छत्तीसगढ़ में। अक्टूबर 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से जयंत विष्णु को सम्मानित किया गया। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु गंगा नदी पर है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R रॉकेट LVM-3 सतीश धवन अंतरिक्ष यान हरकोटा से जारी किया गया। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये कैमरून के। ये 10 तारीख की परीक्षा में ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे परीक्षा में अभी कल। अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थानीय भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो बीजिंग चीन में। मूर्तिकार योहान शिकुन। किस लेखक ने उपन्यास रैक्स फॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीता? तो वज्र चंद्रशेखर श्रीलंका के लेखक हैं। कब सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम शुरू किया है? तो ये भारत ने। भारत एक इतना ऐसा देश है, इसमें जांच होती रहेगी, लेकिन चीन जैसे देशों में अगर डॉक्टर या कोई मेडिकल साथ छेड़छाड़ करता है तुरंत फांसी की सजा है। अक्टूबर 2025 में किस देश को ब्रिटेन क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? जेम्स एंडरसन है। सबसे लंबा कार्यकाल खेले हैं ये, जब से हम पैदा हुए ना खेलते ही देख रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं मुश्किल के पिछली साल। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई चुनी गई हैं। 8वां वेतन आयोग देखो जनवरी से या कब से लागू होता है, कितने दिन में रिपोर्ट आती है। कल्याण सिंह नगर ये 76वां जिला उत्तर प्रदेश में बना है। यत्रौली और उधर क्षेत्र को थोड़ा सा काट के बनाया गया है। इससे पहले जो कुंभ परिक्षेत्र का था उसे अब हटा दिया गया है। जब कुंभ बना था तो वो 76वां जिला बना था, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 मनाया गया है। तो 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती पर, और ये थीम थी एक भारत आत्मनिर्भर भारत। एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज चुना गया। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश के पटनायक कनाडा भारत में नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, क्रिस्टोफर पुटर। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया 29 अगस्त को। शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, नारा 1 घंटा खेल के मैदान में। संघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025, ये तियानजिन चीन और भारत की तरफ से शामिल हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को चुना गया। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 115वां स्थान मिला। टॉप 3 देश रहे आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। सबसे अशांत देश रूस रहा, जिसे 163वां स्थान मिला। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा शुरू की? तो दिल्ली। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो एजुकेट गर्ल्स। ये विजेता मालदीव की साइना अली और फिलीपींस की फ्लापियानो एंटोनियो एल बिलानुएवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन इकाई निर्माण का लोकार्पण गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में किया। अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण EMTCT की 3 प्रमुख बीमारियों HIV, हेपेटाइटिस B को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। वाह। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार TCA कल्याणी ने संभाला। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू की। किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये तेलंगाना में। अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कनाडा में।
सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम है विक्रम 32। कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए ऐप को लॉन्च किया है, कपास किसान ऐप। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 सितंबर 2025 को। थीम थी लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा, स्थानीय जीवन को बढ़ावा देना। मैत्री XIV नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच 14वां संस्करण था। ये ओमरोई मेघालय में किया गया। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम थी स्थिरता की पुनर्कल्पना, लचीला, पुनर्योगी, जिम्मेदार। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी शिक्षार्थियों को अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। वस्तु एवं सेवा GST परिषद ने 22 सितंबर 2025 से GST दरों को कम कर दिया है। जो 4 दरें थी उनको अब 2 कम कर दिया, यानी 2 रह गई हैं। 2 दरें हैं 5% और 18%। सितंबर 2025 में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना जो है बेंगलुरु ने शुरू की। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानक दूत नियुक्त किया, तो ये कृति सेनन को नियुक्त किया है। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए अनुदित चानबराकुल। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर BK गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद B पाटिल। सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार जो है पीयूष गोयल ने संभाला। सितंबर 2025 में देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X ट्विटर में शायद 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया नेपाल। इसी वजह से ये हार वहाँ पे चले गए इस्तीफा देके। बहुत बवाल हुआ था अभी नेपाल में। जेट जैन। सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में डेविड लैम्बी को चुना गया। सितंबर 2025 में वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्किल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोहम्मद सिराज को चुना गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान की TDK कॉरपोरेशन के सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन सोहना, हरियाणा में किया। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने माधव गोपाल कामत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व छात्र 2025 मनाया गया 15 अक्टूबर को। थीम थी छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। भारतीय फिल्म निर्माता ने 82 में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, तो ये अनुपर्णा रॉय थे। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ये जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ये 20वां संस्करण था। इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। सितंबर 2025 में किस देश के उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC-19 लॉन्च किया? तो ये इजरायल ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 मनाया गया 8 सितंबर को। 2025 की थीम थी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपेन रेडबुल ने। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सेबेस्टियन लेकॉर्नु। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD 2025 मनाया गया 10 सितंबर 2025 की थीम थी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य चैंपियंस उज्बेकिस्तान, पहला खिताब रनर अप ईरान। 102 वर्षीय कोचिकी अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, तो ये जापान के थे। सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये नेपाल के थे। गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे, तो झारखंड ने। दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया ये स्थापित किया गया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। थोड़ी सी स्लाइड तेज चल गई। सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई परमिता त्रिपाठी। सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई? तो उदयपुर, राजस्थान। सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कमीशन दिया, तो ये गुड़गांव, हरियाणा में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को चुना गया। इससे पहले सचिव पीके मिश्रा थे। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन वैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन मिजोरम में किया। सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त पवन कुमार शर्मा को चुना गया। 77 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार द पिट ने जीता। मार्च 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों स्मारकों को शामिल किया गया? तो 6। मुदमल, महापाषाण, मैनेर तेलंगाना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख मध्य प्रदेश, उड़ीसा और 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश और 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के स्थित बुंदेलों के महल और किले। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 मनाया गया 15 सितंबर को। इस बार इसका विषय था, थीम थी लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 2000 रुपये प्रतिमाह देने की जो योजना है, अब्बू करंगल योजना, ये तमिलनाडु ने शुरू की है। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर सिमा बहोस को चुना गया है। सितंबर 2025 में सिरारा खोई हगेज मिर्च महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया 17 सितंबर को। 2025 की थीम थी प्रत्येक नवजात शिशु और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल, सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भोसला मध्य प्रदेश में किया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत के 38वां स्थान रहा। शीर्ष पर 3 देश रहे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण जो है पिपरी चिड़बड़ महाराष्ट्र में किया गया। मूर्तिकार राम सुतार। विश्व बांस दिवस 2025 मनाया गया 18 सितंबर को। थीम थी अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार, डिजाइन। सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास और फ्रीडम एज इन देशों के बीच आयोजित हुआ। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच आयोजित स्थान था जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया नौरंगलाल दास को। किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी ने ISSA J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की? जापान ने। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA ने किस देश को पॉलीमेटिलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण की दुनिया का पहला लाइसेंस दिया? तो ये भारत। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 मनाया गया 21 सितंबर को। और एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें। और देखो 21 सितंबर को ही विश्व अलमाजर दिवस और मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी जो LT ग्रेड की परीक्षा हुई थी 6 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में किया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग पुरस्कार से कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। संगोष्ठी का विषय था ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था स्वास्थ्य सोचो, फार्मासिस्ट सोचो। सितंबर 2025 में एशिया के पहले रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन साबरमती गुजरात में किया गया। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 ये टीम वर्ल्ड ने जीता और विजेता टीम यूरोप रहा। आयोजन स्थल सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अपना कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है 1 साल का। अनिल चौहान जी हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया 26 सितंबर को। इसकी थीम थी स्वच्छ वायु, स्वस्थ लोग, क्लीन एयर, हेल्थी पीपुल।
सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, इक्वेलिटी। अब अंतिम 100 क्वेश्चन बचे हैं आज के, इसके बाद 500 क्वेश्चन हो जाएंगे और अगली 511 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो दूसरे वीडियो में मिलेगी। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से, वरना हम पूरा 3 घंटे का मैराथन लेते, पूरे साल के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते। हर महीने के 100 क्वेश्चन इसमें हमने देने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा सीरीज़ है आपके लिए, और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। सितंबर 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में खोला गया। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर कर दिया। भारतीय वायुसेना में ये 1963 में शामिल हुआ था। अंतिम उड़ान इसने चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से भरी। वर्ष 2025 की UNEP युवा पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार से नोएमी फ्लोरिया अमेरिका, जिनाली मोदी भारत और जोसेफ नगुथिरु केन्या को चुना गया। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 27 सितंबर को मनाया गया। थीम थी पर्यटन और सतत परिवर्तन। मेजबान देश मलेशिया रहा। सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञान मानक परिषद का अध्यक्ष जो है सुधांशु वत्स को चुना गया। सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला डॉक्टर कनाद दास ने। सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ किस राज्य में स्थापित है? तो ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तमिलनाडु। विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को मनाया गया। एक्ट हाउ यू मी कम्युनिटी थीम थी इसकी। सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 जारी की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन मोरक्को में किया। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारस्परिक गुरुकुल शिक्षा योजना विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध करने का अवसर देने के लिए सेतुबंध विद्वान योजना शुरू की है। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 1 अगस्त को मनाया गया। जिसकी थीम थी मजबूत एक साथ फेफड़ों को कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोकने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया। राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ये महाराष्ट्र में हुआ। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को भारत का चौथा पूर्ण और सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया। तो ये धुरुडो गुजरात है। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता और उपविजेता ये पाकिस्तान रहा। अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पद डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। अगस्त 2025 में भारत ने स्पेन के साथ 16वां अंतिम एयरवेज C295 MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया। ये स्पेन से है ना। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस आए। इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया। GSLV MK3 एंड LV-M3। अगस्त 2025 में शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप EWC 2025 मैग्नस कार्लसन ने जीता। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 अदीस अबाबा इथोपिया में हुआ। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी
राजगीर बिहार में शुभंकर अशोक था। भारतीय सेना ने 2012 उन्नत 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए कंपनी के साथ 223.95 करोड़ रुपए का समझौता किया। एक्सिस कैडिस एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजिस्ट पीवीटी एनटीडी किसानों को बीज उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर्तव्य पथ नई दिल्ली में किया। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष एवं महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। अर्जेंटीना ने आयोजन स्थल मोंटेवीडियो उरुग्वे में हुआ। अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम था ऑपरेशन सहयोग। अगस्त 2025 में इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी राजीव आनंद को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, तो 5वां अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम के बाद। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहत जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है, तो ये 2668 सबसे अधिक संख्या। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में 841। ठीक है, तो ये नीलगिरी तहर है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 जो है 7 अगस्त 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था थीम थी हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण। अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अफ्रीका ने रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है। परियोजना का नाम है राइसोटॉप। ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए सबसे बड़ा सौदा जापान से किया। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक सुगता श्रीनिवास राय हैं। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की अध्यक्ष एस राधा चौहान बनी। अगस्त 2025 में देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि का नामित किया भारत को। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियन पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैम एंड से जी डे अभियान का नाम है। रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह LEAP-1 लॉन्च किया फॉल्कन 9। अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। एशिया महिला रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब चीन ने जीता। पुरुष वर्ग में चैंपियंस हांगकांग। आयोजन स्थल राजगीर बिहार। विश्व हाथी दिवस 2025 मनाया गया और 12 अगस्त 2025 की थीम थी हाथियों की मदद के लिए दुनिया के एक साथ लाना। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पुणे नागपुर में किया। अगस्त 2025 में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में गौरव बनर्जी को चुना गया। अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा उपयोग ये जयपुर में हुआ। सीमा सुरक्षा बल BSF ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया। ये ऑपरेशन अलर्ट है। अगस्त 2025 में राज्य के कागज नगर वन प्रभाव में दुर्लभ ब्लू पिंग गिल और सटकॉक मशरूम की खोज की गई। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। थीम थी प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण रोहतास बिहार में किया। लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित की गई, तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। आयोजन स्थल सियोल दक्षिण कोरिया। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उड़ीसा ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ
सुमन गिल को चुना। राष्ट्रीय महिला ऑफ द मंथ सोफिया डकले इंग्लैंड की हैं। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से दो अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? तो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो झारखंड ने जीती और विजेता हरियाणा रहा। ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। 15 अगस्त 2025 को भारत का अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो ये 79वां मना रहा है और इसकी थीम थी नया भारत। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? अहमदाबाद को, और ये मिल भी गया है। ठीक है, 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो अहमदाबाद में ही होंगे। अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थुयुमानवर योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये रोहित। UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब पेरिस सेंट जर्मन उपविजेता टॉटेनहम हॉटस्पर। आयोजन स्थल स्टेडियो फ्रिउली स्टेडियम इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की। अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? तो फिजी को। आज हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है हमें बोलने में, असुविधा के लिए खेद है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के लिए 1090 लोगों को सम्मान दिया। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन करने का कार्य शुरू किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन ये भारतमाला परियोजना के तहत करेंगे। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में से माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर रहा, NVIDIA दूसरे पर, एप्पल तीसरे स्थान पर। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये श्रीनगर में होगा। हिमालयन किंग फसर इसका शुभंकर है, मस्कट है। आयोजित स्थल ये डल झील जम्मू कश्मीर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 12 स्वतंत्रता दिवस के दिवस भाषण देकर पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने 11 बार भाषण दिया था, मोदी जी 12 बार दे चुके हैं। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया। ये मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं और नागालैंड के भी बना दिए गए थे। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 ये जयपुर राजस्थान की हैं। दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नए अमृत 2.0 लॉन्च किया केरल ने। विश्व मानवतावादी दिवस 2025 जो है 19 अगस्त 2025 में वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन SAF संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? तो ये पानीपत रिफाइनरी में। किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनहद सिंह को हराकर NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? तो ये हबीबा हानी ने, ये मिस्र की हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। अगस्त 2025 में भारतीय मूल की युवती इंग्लैंड ऑफ वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिस्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये कृषांगी मेश्राम है। टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल खिताब इगा स्वियाटेक पोलैंड की जीता और ये कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहे। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया।
इसकी थीम थी अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर, जो राजीव गांधी हैं उनकी जयंती मनाया गया। 2025 में राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाई गई। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये अलास्का यूएसए में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन विट्रीपेग कनाडा में हुआ, ये संस्करण 19वां था। अगस्त 2025 में भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया। ये DRDO द्वारा विकसित है। किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित वाइल्ड बैंक की स्थापना की गई? पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो ये नेपाल। अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परसरामपुरी करने का आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? तो ये जलालाबाद। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सतीश गुलचा को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 का कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को। समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना। इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित अंतरिक्ष जीवन कब लॉन्च करेगा? तो ये दिसंबर 2025 में। मिशन रॉकेट लॉन्च किया जाएगा LVM-3 फॉर्मेटली GSLV MK3। अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का नाम है S2025U1। यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। अगस्त 2025 में कॉरपोरेट वेबसाइट की सुरक्षा wang.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक बना है। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत सर्जियो गोर को नियुक्त किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 मनाया गया। 23 अगस्त 2025 की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से प्रेमचंद पोखरामवम को सम्मानित किया गया। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षरता वाला राज्य बना? तो केरल। और पूर्णतः साक्षरता वाला बना है तो मिजोरम। और डिजिटल शब्द जोड़ा जाए तो केरल। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन उदयपुर गोमती जिला त्रिपुरा में किया। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने अगस्त 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिभा का अनावरण किया? तो सुनील गावस्कर। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फसाई का नया CEO रजत पुन्हानी। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हो गया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 ये 23 सितंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी सांकेतिक भाषा अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं है, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट लैंग्वेज एंड राइट्स। सितंबर 2025 में रेजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसमें पहली बार टाइफून मिसाइल का अनावरण किया गया, तो अमेरिका और जापान के बीच। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम निःशुल्क सेवा करते हैं। आप हमारे वीडियो को दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।